शुरुआत निवान शर्मा जी आप ही के साथ कर रही हूँ। आज आपकी मुस्कुराहट, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बताने के लिए काफी है कि कितनी बड़ी जीत आप लोगों की हुई है। आप लोग उत्साहित भी हैं और हरियाणा चुनाव को लेकर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। सवाल पहले सियासी ही करूंगी। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे अरविंद केजरीवाल, किसको हराने जा रहे हैं आप हरियाणा में? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आपने ठीक कहा, बिल्कुल हम सभी कार्यकर्ताओं को, हमें सभी वॉलंटियर्स को बहुत खुशी है। और आपने अभी जीत हार की बात करी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछली बार जब 50 दिन के बाद अरविंद जी बाहर आए थे तो 400 से 234 पे ले आए थे भाजपा को। अब 100 दिन के बाद बाहर आ रहे हैं, आप सोच लीजिए क्या हाल होगा इनका। 10 भी नहीं पार होने वाले इनसे हरियाणा में। और जहां तक देखिए बीजेपी की बात है, मैं अभी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे। हमें तो ये लगा था कि आज भी जैसे माफी मांगने का दौर इनका भाजपा का चला हुआ है, मुझे तो ये लगा कि आज भी ये बाहर आएंगे और माफी मांगेंगे कि हमसे गलती हो गई, हमने गलत केस में जो है इनको फंसा दिया। लेकिन ये तो अभी भी शिखर दोपहर को रात साबित करने में लगे हुए हैं। ये तो दिन सूरज को ये बता रहे हैं कि चंद्रमा है। ये तो ना कोर्ट को मानते हैं, ना ये जनता के निर्णय को मानते हैं। ये आउट ऑफ बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन की ऐसे हो गई है कि ये कुछ भी बोलने पे उतारू है इस समय। ये डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे कि अरविंद केजरीवाल जी बाहर आने वाले हैं। ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि किस तरह से इनकी एजेंसी को फटकार लगी है। अभी देखना, ये फिर 4-5 पन्ने लेकर आएंगे आपके सामने पढ़ने के लिए, लेकिन इनको यही नहीं पता कि किस तरह से इनको बैक टू बैक फटकार लग रही है, बैक टू बैक लताड़ लग रही है। मुझे लगता है आपके चैनल पे आज ये जो प्रवक्ता आए हैं, ये शुरू करने से पहले इनको आज माफी मांगनी चाहिए, बाद में झूठ बोल के शुरू करना चाहिए। और दूसरी, जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, आज तो ये पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। देश के लिए ऐसा दिन है कि जहां पे पूरे देश की जनता के बीच में मैसेज गया कि जब भी कोई तानाशाह, जब भी कोई व्यक्ति जो है हमारे संविधान से ऊपर अपने आप को समझेगा, हमारे कोर्ट बैठे हैं उसको लाइन पे लाने के लिए, उसको ये बताने के लिए कि देश के निवान जी, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी बातें आज आपकी जीत की तरफ इशारा कर रहे हैं और होना भी चाहिए। आज आपके नेता बाहर आ रहे हैं, लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, लेकिन आपने चूंकि जिक्र बीजेपी का कर दिया, मेरा सवाल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में था। आप तो चुनाव वही नजदीक है और आप वहीं पर चैलेंज दे रहे हैं, कह रहे हैं हरियाणा का चुनाव मजबूती से लड़ेंगे। एक तरफ वहां कांग्रेस भी कह रही है कि भाई कुछ लोग तो वोट कटवाएं। बस यही जानना चाह रही थी, कौन वोट कटवाए और आप किसके खिलाफ दंगल करने जा रहे हैं हरियाणा में? देखिए, हरियाणा में सीधी सीधी फाइट जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है ही। बीजेपी सरकार में है, हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सरकार बनाएं और जो जो सुविधाएं हम दिल्ली में दे रहे हैं, जो सुविधाएं हम पंजाब में दे रहे हैं, वो हम हरियाणा में भी दें। तो जो बीजेपी सरकार में बैठी है उसको हटाने की हमारी फाइट है। अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे तो इनकी 10 सीटें पार नहीं होंगी हरियाणा में। ठीक है निवान जी, देखिए ये बात विजय कौशिक जी को अच्छी नहीं लगेगी। हरियाणा से कांग्रेस के नेता है, आपने तो कांग्रेस को बिल्कुल फाइट से बाहर ही कर दिया। मैं प्रदीप भंडारी जी के पास जाऊंगी, उससे पहले एक रिएक्शन विजय कौशिक जी का बनता है। विजय कौशिक जी, आप वोट कटुआ कहने लगते हैं, बी टीम कहने लगते हैं, आज तो अरविंद केजरीवाल बाहर आ रहे हैं, जश्न की तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ, निवान जी भी कॉन्फिडेंट है, आपको तो कॉम्पिटिशन में नहीं मान रहे हैं लोग। वो देखिए, अगर किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति जेल में बैठा हो और उस जेल को अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी की जेल बताती रही हो तो जाहिर सी बात है वहां से जो फैसले हुए होंगे वो बीजेपी के इशारे पर हुए होंगे। तीसरी बात यह है कि अगर ये लोग हमें कंपटीशन में नहीं मानते तो मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी केवल वोट कटवा पार्टी की भूमिका निभाते हुए वहां पर भाजपा के इशारे पर काम करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना चाहती है, लेकिन इसमें सफल नहीं होंगे। क्योंकि जेल से बाहर आकर आए व्यक्ति से जब ये पूछा जाएगा कि जिस विकास की बात वो कर रहे हैं केजरीवाल जी, उसमें वो जेल में क्यों थे, तो जिसने हरियाणा के सुधार की बात की हो वो पहले सुधार के नाम पर दिल्ली को बर्बाद कर चुका हो तो उसे बहुत से सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पंजाब के अंदर जो नशाखोरी बढ़ी है और जो दूसरी चीजें हुई है, विजय जी, जहां तक मुझे याद है अभी भी आप दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, खुलकर एक दूसरे पर ऐसी जुबानी जंग। अभी तो अरविंद केजरीवाल बाहर आए, अब तो बीजेपी से साठगांठ के आरोप आपने लगा दिए। प्रदीप भंडारी जी, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। निवान जी आप पर तीर बरसाए जा रहे हैं, विजय कौशिक जी भी आप पर तीर बरसाए जा रहे हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी की आज बड़ी जीत तो है और सेटबैक है सीबीआई के लिए। प्राची जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक पुरानी कहावत होती है प्राची जी कि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो सबसे ज्यादा हानिकारक होता है। ये मेरा थोड़ा ऑडियो में एको हो रहा है, प्लीज सही कर दीजिए। ये है पहली बात, मैं हरियाणा चुनाव का एड्रेस करना चाहता हूं और उसके बाद जाके मैं बात करूंगा कि कैसे ये झूठा ज्ञान कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का ट्वीट,
ये 10 दिन पहले तक ये राहुल गांधी से भीख मांग रही थी आम आदमी पार्टी की, हमें 5 सीट दे दो, 10 सीट दे दो, हम भाजपा को हराएंगे। अभी तक राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक ट्वीट नहीं किया है। तो एक ऐसी पार्टी प्राची जी जो पिछले हरियाणा चुनाव के अंदर 0.4% वोट लेके आई थी, नोटा से कम वोट लेके आई थी, हर सीट पे जिसकी जमानत जब्त हुई थी, भिवानी जहां से अरविंद केजरीवाल जी आते वहां भी इनकी जमानत जब्त हुई थी, वो पार्टी क्या हरियाणा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी? कांग्रेस पार्टी उसको उम्मीदवार नहीं मानती, तभी 5 सीट नहीं दे पा रही। ये रही बात अरविंद केजरीवाल हरियाणा की। जब पिछली बार जेल से बाहर आए थे, दिल्ली के अंदर क्या नतीजा निकला था प्राची जी? 0 अंडे, 0 सीट आई थी आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के बावजूद। और पंजाब के अंदर ये कांग्रेस और ये आपस में लड़ लिए थे। तो मुझे तो पता नहीं है कौन से एलिस इन वंडरलैंड के अंदर जी रहे हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है प्राची जी, ये कट्टर क्रिमिनल को जो बेल कंडीशंस दी जाती है वो उस तरीके का ऑर्डर है। मैं इनके जैसे बिना पढ़े लिख के नहीं आता, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नंबर पैराग्राफ 41 से कोट करना चाहूंगा। पैराग्राफ 41 ये कहता है कि सीबीआई को ये डर है कि अरविंद केजरीवाल विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसीलिए हम स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस लगा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस लगा रहे हैं, मतलब प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता थी भैया ऐसा ना हो ये इन्फ्लुएंस कर दे विटनेसेस को, इसीलिए स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन लगा रहे हैं।